आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नमाला 2B सुगम गणित भाग 2। तो देखिए इसका जो है हमने प्रश्नमाला 2A का सभी प्रश्नों का हल कर लिया। अगर आप नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक दिया गया, तो आप वहां से सभी वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्नमाला 2B है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, कह रहा है यहाँ पे गुणनफल निकालिए। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना, गुणनफल निकालना है। जैसा कि आप देखिएगा प्रश्न में। चलिए यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या 1 का 1, चलिए यहाँ पे 1 नंबर है और 1 का जो है 1 नंबर। तो यहाँ पे क्या दिया, 2 और गुना में 5/11। तो देखिए इसको क्या करना, हमें गुना करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, ये जो प्रश्न है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 गुना में 5/11। अब देखिए नीचे में कुछ भी नहीं होता तो नीचे में 1 होता ही होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे जो कटेगा ना, काटने के लिए हम क्या करना, जैसे 2/1 है और गुना में 5/11 है। ठीक है, या तो हमें ऐसे काटना, देखिए ऐसे काटना होगा, ऐसे करके तिरछा तिरछी। ठीक है, या फिर ऐसे काटेंगे, ये जो तिरछा तिरछी है, या फिर ऊपर नीचे काटेंगे, ऊपर नीचे ऐसे करके। अगर ऐसे भी कटेगा तो हम काट लेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखने वाला बात क्या है कि ऐसे आपको नहीं काटना, ऊपर से ऊपर नहीं काटना और नीचे से नीचे नहीं काटना। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर से ऊपर नहीं काटना है और नीचे से नीचे भी नहीं काटना। ठीक है, जब भी हमें काटना होगा तो ऊपर से नीचे या फिर तिरछा तिरछी भी काट लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो प्रश्न संख्या यहाँ पे 2 का 1 में जो दिया गया है, 2 गुना में 5/11। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो कोई किसी से कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कोई किसी से भी नहीं कट रहा। ठीक है, यहाँ पे 2 है और 11 नहीं कटेगा। देखिए ये दोनों जो है ना, एक के पारे से कटेगा, तो एक के पारे से काटना कोई ज़रूरी नहीं होता, तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब नहीं कटेगा तो ऊपर से ऊपर को गुना करेंगे और नीचे से नीचे को गुना करेंगे। देखिए ऊपर से जब ऊपर को गुना करेंगे तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और नीचे से जब नीचे को गुना करेंगे तो 11 का 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हम कह सकते हैं कि 10/11 हो जाएगा। इसी तरीके से हम देखेंगे इसी का जो प्रश्न है 2। तो देखिए 2 में क्या दिया गया है, देखिए 18 और गुना में 39/27 दे दिया है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, ये 18 फिर से यहाँ पे गुना, तो गुना, अब ये 39 है तो 39, और जो नीचे में 27 है तो 27 को लिख लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपको जो है ना काटने के लिए क्या करना होगा कि आपको जो पहले पहाड़ा याद रखना होगा 2 से लेकर के 20 तक। ठीक है, 2 से लेकर के 20 तक का पहाड़ा आपको एकदम मौखिक याद होना चाहिए। यानी कि कहीं से भी आपसे अगर पूछा जाए, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि 17 नंबर कितना होता है, तो फटाक से हमें याद होना चाहिए, नहीं 17 नंबर 153 होता है। ठीक है, 18×5 कितना, तो 18×5 90 होता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 2 से लेकर के 20 तक के सभी पहाड़े को अच्छे से याद कर लेना होगा। ठीक है, तभी जो आप यहाँ पे किसी भी जो जैसे यहाँ पे दे रहा है काटने के लिए, तो आप इसको आसानी से काट सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो देखते हैं, देखिए यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि देखिए ये दोनों किसी से कट रहा है कि नहीं कट रहा। देखिए नीचे अगर कुछ नहीं तो आपका मन है तो यहाँ पे नीचे 1 लगा दीजिए, नहीं भी मन है तो नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो देखिए यहाँ पे क्या, ये दोनों किसी से कटेगा, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये दोनों जो 3 के पारे से कट जाएगा, और ये भी देखेंगे 9 के पारे से भी कटेगा। तो देखिए यहाँ पे जो अगर बड़ा पहाड़ा याद है तो बड़े पहाड़ से ही काट दीजिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 9 के पारे से कटेगा तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, और 9 से कटेगा तो 9 तिया 27 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 से क्या 39 कटेगा, तो अगर हमें नहीं पता होगा तो हम क्या 39 को लगा देंगे भाग। किससे लगाएंगे, तो 3 से लगा देंगे। जो नीचे 3 है तो 3 से भाग लगाएंगे, तो 3 एकम 3 कट गया, फिर 9 से काटेंगे, ये 3, ये 9 जो नीचे आ गया, फिर 3 तिया 9, यानी कि 9 से 9 पूरा कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो 3 से कट जाएगा 13 बार में पूरा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे कि देखिए ऊपर में क्या बच गया, 2 बच गया और गुना में 13 बच गया। ठीक है, 2 गुना में
13 बच गया। तो इसको अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 13 को 2 से जब गुना करेंगे, जो देखिए अब जो बच जाएगा ना उसको गुना करेंगे तो 13 दूनी कितना हो जाता है 26, यानी कि इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है। और अगले प्रश्न को अगर देखेंगे जो दिया हुआ 5/12 और गुना में 30, प्रश्न संख्या ये है 3। ठीक है ना, 5/12 और गुना में 30 दे दिया है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 5/12 और गुना में ये जो 30 है, इस 30 को लिखेंगे नीचे में। अब बताइए क्या यहाँ पे दोनों ये कटेगा? देखिए ऐसे करके देखिए तो कट जाएगा ना, दोनों के दोनों जो देखेंगे कि 6 के पारे से आ जाता है, 2 के पारे से भी कटेगा, 3 के पारे से भी कटेगा और 6 के पारे से भी कटेगा। तो काहे ना हम इसको 6 के पारे से काट लेते हैं। देखिए पारा याद होना ज़रूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि 6 दूनी 12 होगा और 6 पचे 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 बार में ये 6 पचे 30 हो जाता है और 6 दूनी 12 हो जाता है। ठीक है। देखिए जितने देखिए जैसे कि 6 के पारे से हम काट रहे हैं। ठीक है, तो कहेंगे 6 के पारे में 12 कितने बार थे 2 बार में, और 6 के पारे में 30 कितने बार थे 5 बार। यहाँ पे 5 को लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, ऊपर में जो बच गया उसको गुना कर देंगे और नीचे जो उसको गुना कर लेंगे। ठीक है। देखिए नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 को लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर से जब ऊपर को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, और नीचे से जब नीचे को गुना करेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/2। तो देखिए ये जो है ना विषम भिन्न के रूप में आ गया। तो देखिए इसका जो बेसिक वीडियो में हमने ये बताया था, अगर विषम भिन्न में अगर बच जाएगा तो उसको क्या करना होगा कि मिश्रित भिन्न के रूप में आंसर को ले आना होगा। ठीक है। तो मिश्रित भिन्न में जब इसको लेके आएंगे तो जैसा कि हमने इसको बताया था मिश्रित भिन्न में लाने के लिए, तो देखिए यहाँ पे जो 25 है, ठीक है, इसको बीच में रख करके और नीचे जो बच जाएगा उससे इसको करा देंगे भाग। ठीक है, तो 2 एकम 2, फिर से यहाँ पे 5 है तो 5 को लिखेंगे, फिर 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, तो ये जो शेषफल बचा ना, चलिए यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया था, और जो शेषफल बचा तो यहाँ पे ऐसे लाइन खींचेंगे और ये जो 1 है 1 को ऊपर लिखेंगे और ये जो 2 है इस 2 को नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा 12/1/2। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे अगले प्रश्न को, ठीक है, अगला प्रश्न जो दिया वो प्रश्न संख्या 4। चलिए इसको यहाँ से हटा देते पहले। देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया, 3/8 गुना में 7। ठीक है, प्रश्न संख्या ये है 4, 3/8 गुना में 7 है। तो इसको भी लिखेंगे 3/8 गुना में 7। देखिए नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे में 1 तो होता ही है, ऐसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो 1 ऐसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर गुना कराएंगे तो 7 21 हो जाएगा, और नीचे से जब नीचे को गुना करेंगे 8 एकम 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी से कटने वाला है नहीं। ठीक है, जब कोई किसी से नहीं कटेगा तो ऐसे हम गुना कर सकते हैं। फिर से आप देखिए यहाँ पे ये जो विषम भिन्न के रूप में आ गया। ठीक है, 21/8 का विषम भिन्न के रूप में है, तो इसको क्या करेंगे कि मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे। तो इसको जब मिश्रित भिन्न बदलेंगे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 5 हो जाता है 21, और जो 8 है 8 को नीचे लिखेंगे। और मिश्रित भिन्न बदलने के लिए अभी हमने बताया था, इसका जो प्रश्न संख्या 3 था उसमें हमने मिश्रित भिन्न करके दिखा दिया, तो आप उसी प्रकार से सभी को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसका जो प्रश्न संख्या है आगे का, यानी कि 5 नंबर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो 5 नंबर है। 5 में जो दिया 42 गुना में 12/1/7, 42 गुना 12/1/7। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो मिश्रित भिन्न में दिया गया है तो इसी को सबसे पहले काम करेंगे, यानी कि इसको विषम भिन्न के रूप में लेके आएंगे। ठीक है, तो 42 को लिख लेते हैं 42, और ये गुना तो 12 सत्ते 84, और 84 में 1 को जोड़ेंगे हो जाता है 85। ठीक है, अब बट्टा में ये जो 7 है 7 को लिखेंगे। ठीक है, देखिए मिश्रित भिन्न बदलने के लिए क्या, सॉरी ये जो विषम भिन्न में लाने के लिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे गुना। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे इसको गुना कर देंगे। ठीक है, और जो गुना आएगा, ठीक है, गुणनफल में जो ऊपर वाला 1 है इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको इससे आप कर सकते हैं। तो देखिए 7 के परे में 42 आएगा 6 बार में। ठीक है,
तो अब देखिए यहाँ पे 6 बच गया और यहाँ पे 85 बच गया। तो इसको क्या करेंगे, गुना कराएंगे। तो गुना जब कराएंगे तो 6 पचे 30 की 0 और 8 छक 48 में 3 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 51, यानी कि इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, 510 हो जाएगा। अब देखिए अगर आगे हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 6 है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को। 6 में जो दिया 1.14 बट्टा में 51, ठीक है, 1.14 बट्टा में 51, 1.14 बट्टा में 51 और गुना में क्या दे दिया, 34, ठीक है। तो यहाँ भी सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मिश्रित भिन्न में दिया गया तो इसको विषम भिन्न में बदलेंगे। तो इसको गुना कराएंगे और ऊपर वाला को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये जगह 6, यानी 65 बट्टा में 51 और गुना में 34, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कटेगा, तो देखिए कटेगा। अब देखिए यहाँ पे 17 के पारे से दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो 17 तिया 51 होता है और 17 दूनी 34 भी होता है, ठीक है। 17 तिया 51 और 17 दूनी 34, यानी कि 17 के पारे से दोनों कट जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि ऊपर से ऊपर गुना करें तो 65 दूनी 130 हो जाता है और 3 का देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 को 1 से गुना करें 3 का 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी अगर देखेंगे ये जो विषम भिन्न में है तो इसको क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके 12 बच गया 1, 3 तिया 9 और यहाँ पे 1 हो जाएगा 10 बट्टा में 3, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 43.1 बट्टा में 3 इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगर देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 7 है, चलिए सबसे पहले इसको यहाँ से हटा लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं तो क्या दिया है, 8.3 बट्टा 7 गुना में 14। प्रश्न संख्या है 7, 8.3 बट्टा में 7 और गुना में 14। तो देखिए यहाँ पे ये जो मिश्रित भिन्न में दिया गया तो इसको बदल करके सबसे पहले विषम भिन्न में लाएंगे। तो 8 सत्ते 56 और 56 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 59। नीचे में 7 है तो 7 को उसी प्रकार से लिखेंगे और गुना में ये वाला 14, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 7 के पास से 14 कटेगा 2 बार में, ठीक है, यानी कि 7 दूनी 14। तो अब देखिए ऊपर में जो बच गया 59 और गुना में 2, तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 के 8 बच गया 1, 5 दूनी 10 1 11, यानी कि 118 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे जो अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या जो इसका 8 है, देखिए 8 में क्या दिया गया, 14 गुना में 3.1 बट्टा में 4, 14 गुना में 3.1 बट्टा में 4। तो देखिए यहाँ भी इसको बदल लेते हैं, 14 गुना में 4 ते 12 1 13 और बट्टा में 4। तो देखिए ये दोनों कटेगा, ठीक है, दोनों कटेगा यानी कि 2 के पारा से कट जाएगा। तो इसको अगर 2 के से काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पे कोई किसी से तो कटने वाला है नहीं, जब कोई किसी से नहीं कटेगा तो ऐसी स्थिति में क्या करें, ऊपर से ऊपर गुना और नीचे से नीचे गुना करेंगे। तो 13 सत्ते हो जाएगा 91 और 2 एकम हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 91 बटा में 2 यानी कि विषम भिन्न के रूप में आ चुका है, तो इसको क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न में लेकर के आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 45 दूनी होता है 90, ठीक है, और 1 है शेषफल बचेगा तो 1 ऊपर चला जाएगा 2 आ जाएगा नीचे, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 45.1 बटा में 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 45.1 बटा में 2, ठीक है। अब जो है देखेंगे अगले प्रश्न को, तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया है 9 नंबर। देखिए 9 नंबर क्या दिया हुआ है, 7.8 बटा में 11, 7.8 बटा में 11 और इसको गुना किससे कराना है, 44 से। तो देखिए इसको भी क्या करेंगे, विषम भिन्न में लाएंगे। तो 11 सत्ते 77 और 8 क्या हो जाता है 85,
ठीक है। अब बट्टा में 11 और गुना में 44, ठीक है। 11 सत्ते 77 और 8 क्या हो जाएगा 85, बट्टा में 11 और गुना में 44। तो देखिए 11 से कट जाएगा ये 44 4 बार में, ठीक है। फिर से 85 चौके कितना होता है, तो ये हो जाता है, चलिए 5 चौके 20 के 0 बच गया कितना 2, 8 चौके 32 और 2 हो जाता है 34, यानी कि 340 इसका उत्तर हो जाएगा। 5 चौके 20 के 0 बच गया 2, 8 चौके 32 2 34। तो देखिए अगर हम देखेंगे इसी तरह से अगर अगले प्रश्न को, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जो प्रश्न संख्या इसका 10 है। देखिए 10 में क्या दिया गया है, 10 में दिया हुआ 3.2/15 और गुना में क्या कराना 18, ठीक है। प्रश्न संख्या ये 10, 3.2/15 3.2/15 और गुना किससे कराना है 18 से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 15 या 45 से 2 से 47 हो जाता है, और बट्टा में ये 15 और गुना में 18। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये दोनों के दोनों जो है, जैसे 18 और 15 दोनों जो है ना 3 के पहाड़े में आता है, ठीक है। दोनों आता है 3 के पहाड़े में। तो चलिए इसको 3 के पहाड़े से काटेंगे, 3 छक 18 और 3 पचे 15। अब तो कोई किसी से कटने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो देखिए नीचे 1 होता है, तो ऊपर से ऊपर गुना और नीचे से नीचे गुना। तो 7 छक 42 के 2, 7 छक 42 के 2 बच गया 4, 6 चौक 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। अब बट्टा में क्या हो जाएगा 5, ठीक है। 7 छक 42 के 2 बच कितना गया 4, 6 चौक 24 और 4 28, अब बट्टा में 5 का 5 हो जाएगा। तो इसको भी क्या करें जो है कि ये मिश्रित भी में लाएंगे, तो 25 25 यहाँ बच गया 3 2 5 6 30 2 और ये हो जाएगा 5, यानी कि इसका जो उत्तर हो जाएगा 56.2/5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 10 था 1 का, तो ये सॉल्व हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो प्रश्न संख्या इसका 2 है, तो 2 में हमें क्या करना मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है मान निकालिए। देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, जो अभी हमने प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व किया था सभी प्रश्नों को, तो उसी प्रकार से हमें क्या करना है, इसका सभी का मान निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया 1000 का कहता है 3/50 क्या होगा, ठीक है। तो 1000 का 3/50 क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 1000 है तो इस 1000 को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। और ये जो का है तो इसको हम लिखते हैं, इसके जगह हम लिखते हैं गुना। फिर ये 3/50 है, इसको लिख लेते हैं नीचे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 0 से 0 हटा देंगे सबसे पहले, ठीक है। देखिए ऐसा करेंगे जब 0 0 रहेगा तभी ये काम कर सकते हैं, दूसरे के लिए हम ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 55 है गुना में 2 में फिर मान लिया 15, तो ये 5 से 5 ऐसे नहीं काटेंगे, वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ 0 वाला में ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से 5 से कटेगा, यानी कि 20 पंचे 100 होता है, ठीक है। और फिर 20 को जब 3 से गुना करते 20 दिया 60 होगा, यानी कि 1000 का 3/50 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। 1000 का 3/50 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखेंगे इसका प्रश्न संख्या जो 2 है, 2 में क्या दिया 1540 का 3/20 क्या होगा, 1540 का 3/20 क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1540 है और का कर देंगे गुना और 3, अभी देखिए 20 है तो 20 को नीचे लिखेंगे, ठीक है। देखिए 0 से 0 तो कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो क्या 2 सत्ते 14, ठीक है। फिर 2 सत्ते 14, यानी कि 77 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखिए 77 को फिर से 3 से जब गुना कराएंगे तो क्या आएगा, देखिए 7 या 21 का 1 बच गया 2, फिर 7 या 21 और 2 क्या हो जाता है 23 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे इसका जो उत्तर हो जाएगा 231 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 231,
ठीक है। अगर इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे, जो प्रश्न संख्या इसका 3 है, तो देखिए 3 में क्या दिया है, 54, 27 का 8/9 क्या होगा, ठीक है, 8/9 क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 54, 27 है, इसको चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 54, 27 का कर लेते हैं गुना, और ये 8/9। देखिए 9 से हम भाग लगा देते हैं किसको, 54, 27 को, ठीक है। तो ये कितने बार में, देखिए 9 छक्के 54, ठीक है, यानी कि कट जाएगा पूरा पूरा। फिर यहाँ पे 2 अब तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे एक 0 देंगे और इस 7 को यहाँ पे ले लेंगे, तो 9 तिया हो जाता है 27, तो ये कैंसिल हो गया। और इसको जब काटेंगे तो 603 बार में पूरा पूरा कट जाएंगे, 603 हो जाएगा। तो देखिए अब कोई किसी से कटने वाला है ही नहीं, कि कोई ऊपर में बच गया, तो क्या करें, ऊपर से ऊपर को गुना कर देंगे, तो 8 तिया 24 और फिर 8 छक्के 48, ठीक है, यानी कि 48, 24 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, देखिए अगले प्रश्न को अगर देखते हैं, चलिए प्रश्न संख्या